आज ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं जाम से त्राहिमाम की। तो सड़कों पर बढ़ती भीड़ और थमती रफ्तार और रोजाना लगने वाला जाम अब लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यह सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की तस्वीरें हैं, जहां ट्रैफिक समस्या नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है। कहीं अतिक्रमण रास्ते रोक रहे हैं तो कहीं अव्यवस्थित पार्किंग हालात बिगाड़ रही है। वहीं सिस्टम केवल अभियान तक सीमित नजर आता है, स्थायी समाधान दूर है। इसी बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के खिलाफ हमारी मुहिम अब जारी है, ताकि सवाल उठे, जवाब मिले और व्यवस्था सुधर सके। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। बात छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की करेंगे आज, जहां दिन पर दिन आबादी तो बढ़ते जा रही है और आबादी बढ़ने के साथ यहां ट्रैफिक जाम की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जाम से त्राहिमाम पर सबसे पहले देखिए हमारी एक रिपोर्ट। रायगढ़ में बढ़ते ट्रैफिक की वजह से जाम की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। शहर में कई चौक चौराहे हैं जहां आए दिन जाम लगा रहता है। लोगों को कभी कभी तो घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। दरअसल शहर की आबादी 30 लाख से ज्यादा हो गई है और यहां वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बढ़ते वाहनों के दबाव की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रही है। वहीं रायगढ़ में दूसरे शहरों से आने वाले लोग भी ट्रैफिक पर दबाव बनाते हैं, इसलिए परेशानी और बढ़ जाती है। रायगढ़ जिले में तो हादसों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 सालों में देखेंगे तो औसतन हर साल 500 से 600 मौतें हुई है और अगर उसको ऐसे हादसों को अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में और लोगों के लिए कठिन समय हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, ट्रैफिक विभाग, इन सब लोगों को मिलजुल के कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे हादसों में कमी हो। रायगढ़ में ट्रैफिक का दबाव तो बढ़ा है, जिसको लेके रायगढ़ शहर में जाम की हर चौराहे में किल्लत दिखते रहती है। जाम को क्लियर करने के लिए शहर में चौक चौराहों में पार्किंग की व्यवस्था, फिर आवारा जो मवेशी हैं उनको भी हटाने की आवश्यकता और चौड़ीकरण की भी आवश्यकता दिखाई देती है। शहर में ट्रैफिक की बहुत समस्याएं हैं, रोडें सक्रिय हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बहुत कम नज़र आते हैं। कोई ट्रैफिक से रिलेटेड कोई भी अधिकारी नहीं दिखता है जो ट्रैफिक को सुधार करा सके। हमको अगर कभी सुभाष चौक जाना है, संजय मार्केट जाना है, अंदर के कोई गद्दी चौक तक जाना है तो गाड़ी हमको कहीं और लगा के फिर पैदल जाना पड़ता है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कई बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है उस सकरी रोड के चक्कर में, हमेशा रास्ता जाम रहता है। तो इसके लिए इनको पहले तो रोड चौड़ा करना चाहिए और कहीं भी एक अच्छे जगह पे पब्लिक के पार्किंग के लिए जगह देना चाहिए हमारे यहाँ के प्रशासन को। वो बहुत जरूरी है ट्रैफिक के लिए। भारी ट्रैफिक की वजह से शहर में हादसे भी लगातार हो रहे हैं। पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दुर्घटनाओं की संख्या में उतार चढ़ाव जरूर दिख रहा है, लेकिन मौत और घायलों की संख्या अब भी गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रही है। जिले में होने वाले करीब 70% हादसे कुछ खास इलाकों में ही होते हैं। ये वे स्थान है जहाँ भारी ट्रैफिक रहता है। रायगढ़ की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, शहर बढ़ता जा रहा है और भीड़ को देखते हुए प्रशासन को यह कोशिश करना चाहिए कि ट्रैफिक बल अधिक से अधिक चौकों में लगाया जाए, क्योंकि आए दिन देखते हैं एक्सीडेंट की समस्याएं आती रहती हैं। लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जाता है, हेलमेट पर कोई हेलमेट पहनता नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कमिश्नर साहब से एक गुजारिश करी थी कि पास में ही हंडी चौक है जहाँ पे 5 रोड क्रॉसिंग होती है, उसमें स्पीड ब्रेकर नहीं है। स्पीड ब्रेकर बनवाया जाए चौक चौक में, जहाँ पर लोग स्पीड से रोड गाड़ी क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे धीरे करें गाड़ी और एक्सीडेंट की समस्याएं ना हो और आम जन को लाभ मिल सके। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में तेजी से विकसित होता हुआ ये शहर है और आबादी में इसकी जो है अभी वर्तमान में लगभग 3 लाख को छूने जा रही है। चौक चौराहों का भी विस्तार हो रहा है, सड़कों का भी विस्तार हो रहा है। इस हिसाब से अगर आज की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें व्यापक सुधार की ज़रूरत है, ताकि
रायगढ़ में एक सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था बन सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें और विस्तार किया जाए। ट्रैफिक बल में भी विस्तार की ज़रूरत है ताकि सभी चौक चौराहों पे हमको हमेशा ट्रैफिक बल दिखाई दे सके और यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इसके लिए काफ़ी एक प्लान बनाना पड़ेगा और उस प्लान को बना के इस योजनाओं का क्रियान्वयन करना पड़ेगा कि ताकि कैसे हम इस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार ला सकें। शहर में यातायात को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 52 पुलिसकर्मी पदस्थ हैं, जो बेहद कम है। वहीं प्रशासन जागरूकता अभियान चलाने के साथ चालानी कार्रवाई भी करता है, लेकिन ट्रैफिक पर दबाव इतना है कि जाम और हादसों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि करीब 300 लोगों की जान हादसे में हर साल जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाले जो गंभीर इंजरी है और साथ में उससे होने वाली मौत है, इसको रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और साथ ही जिला के सभी थाना और चौकी प्रभारियों के द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें विशेषकर नशापान कर ड्राइविंग करने वाले और ओवरलोड गाड़ी चलाने वाले और साथ ओवर स्पीडिंग में चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें सड़क सुरक्षा माह के दौरान अनेक प्रकार से कार्यक्रम आयोजित कर यातायात के नियमों का पालन करने के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया था। किसी भी शहर में ट्रैफिक जाम के हालात तभी ज्यादा बनते हैं जब प्रशासन अपनी सक्रियता पूरी तरह से नहीं दिखाता। अफसर एसी वालों ऑफिस से जमीन पर उतरना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि शरारती तत्व भी ट्रैफिक नियमों की खिल्ली उड़ाने से नहीं चूकते। जरूरत है बेहतर और व्यवस्थित प्लान की और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की, जिससे सुगम यातायात हो सके। उम्मीद है प्रशासन ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए ठोस कदम जरूर उठाएगा। आईएनएस न्यूज के लिए रायगढ़ से अमित गुप्ता की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी कहे जाने वाले राजनांदगांव की सड़कें वर्तमान में ट्रैफिक जाम अतिक्रमण के जाल में बुरी तरीके से फंसी है। यही वजह है कि आए दिन जाम की वजह से जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन जिम्मेदारों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। आखिर क्या है पूरा मामला, कितने बिगड़े हैं राजनांदगांव के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। बीच सड़क पर धूप में परेशान होते लोग, धूल खाते बुजुर्ग और घंटों तक जाम की वजह से सड़क पर ही चिड़चिड़ाते युवा। जी हाँ, ये सब आम हो चुका है राजनांदगांव शहर की सड़कों पर। दरअसल प्रशासनिक निष्क्रियता और बुनियादी ढांचे की कमी के चलते शहर में लगातार और जगह जगह पर जाम की स्थितियां बन रही हैं। सुबह से शाम तक गुड़ाखू लाइन रोड, कामठी लाइन, रामाधीन मार्ग, मानव मंदिर चौक से लेकर गंज चौक, आम्बेडकर चौक, सीआईटी चौक और बाईपास पुल के नीचे ट्रैफिक जाम अब आम बात हो चुकी है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। देखिए, शहर के अंदर जो यातायात की व्यवस्था है, वाहन रखने की व्यवस्था है, ये तो विधिवत रूप से नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये लगभग 15 दिन से त्योहारों का दौर रहा है, लेकिन त्योहारों के दौर होने के बाद भी बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था प्रशासनिक नहीं किया गया, जिसके तहत आप देखते होंगे कि शहर में जाम लगे हुए हैं। और पुल के नीचे देखेंगे तो ज्यादातर जो ऑटो डीलिंग वाले हैं, उनकी गाड़ियों का अड्डा बन के रह गया है। कहीं ना कहीं यातायात को लेकर के थोड़ी कमी रह गई है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे बड़े भैया ने कहा कि लाइन से अभी जो त्योहारों का जो रुख चल रहे हैं, उसके चलते मार्केट में अनचा इतनी गाड़ियां लग जाती है कि पैदल चलने वालों को और वहां से निकलने वालों को बहुत समय अपना वहां पे व्यतीत करना पड़ जाता है, जिसके चलते बहुत प्रॉब्लम और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रिक्शा चालक मनमाने ढंग से बीच सड़क पर चलते हैं, कभी रुकते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं और ओवरटेकिंग के चलते कई दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं आम जनता का भी जीरो ट्रैफिक सेंस और जीरो सिविक सेंस देखने को मिलता है। लोग बिना सोचे समझे गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी कर देते हैं, जिससे अक्सर लंबा जाम लग जाता है। यही एक हमारा राजनांदगांव का मेन मार्केट है और यहाँ पर और इसके अलावा भी जो मुख्य मार्ग हैं, उन जगहों में भी जो यातायात की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। या तो ऑटो तक उस रोड से नहीं निकल पा रहे हैं, तो बाकी गाड़ियां कैसे निकलेगी, क्या होगा। और इसकी वजह से यातायात प्रभावित होने की वजह से शहर के अंदर का जो हमारे जो व्यापारी हैं, उनका मार्केट खत्म हो गया।
देखिए, संस्कारधानी राजनांदगांव में जो यातायात की जो स्थिति बद से बदहाल है, लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा यातायात सुदृढ़ करने की बात की जाती है, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात फिर से ध्वस्त हो जाती है। आम नागरिकों को साथ में लेकर के एक समुचित कार्य योजना बना करके यातायात व्यवस्था के लिए काम किया जाना चाहिए और यातायात व्यवस्था या ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए गरीबों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। वहीं प्रशासन का दावा है कि सीआईटी चौक से ट्रांसपोर्ट नगर तक बड़ी गाड़ियों का डाइवर्जन किया जा रहा है। शहर के व्यस्ततम चौक में स्टाफ लगाए गए हैं ताकि लोगों को सुविधा हो सके। इतना ही नहीं, शहर के अंदर भी व्यवस्था बनाई गई है और स्टॉपर के माध्यम से बड़ी बड़ी गाड़ियों को शहर के अंदर जाने से रोका जा रहा है। साथ ही शहर में हाई स्पीडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव पर चालान कर नकेल कसी जा रही है। सीआईटी चौक का ट्रांसपोर्ट नगर से डाइवर्सन बड़ी गाड़ियों का किया जा रहा है, जिससे काफी हद तक यहाँ के आम नागरिकों को आरके नगर चौक, राजीव क्रिमिनल चौक, रेवाडी और राम दरबार बीजेपी कार्यालय चौक में राहत मिल रही है। जो ऑफिस टाइम में लोग आना जाना करते हैं बेधड़क रूप से आना जाना कर रहे हैं। आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में जिले राजनांदगांव के जितने भी यातायात के हिसाब से जो महत्वपूर्ण जगह है जहाँ जाम लगती है या फिर डाइवर्सन है, उसको सभी को चिन्हांकित किए गए हैं। इसके लिए यातायात का हमारा जो थाना प्रभारी और पूरा बल है लगातार समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो अभी हमारे जो मेन सिटी के बीच में जो होकर के जो मेन गाड़ियां गुजरती थी, उसमें कई जगह पर राम दरबार एवं कई जगह पर जाम लग जाती थी, जिसको पिछले 1 महीना से एसपी मैडम के दिशा निर्देश पर उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। शहर के यातायात को लेके नगर निगम द्वारा लगातार जो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो यातायात में बाधित हैं, उनको हटाने की कार्रवाई की जाती है और समय समय पे पूरी कोई भी एक पैच को, एक रोड को लेके भी हम लोगों के द्वारा सफाई किया जाता है, जिससे वहाँ पे जो अस्थायी ठेले, खोमचे और ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिससे यातायात बाधित हो रहा है, उसको हटाया जाता है। प्रशासन ने यातायात को लेकर तमाम दावे किए, लेकिन हकीकत इससे उलट है। अतिक्रमण हटाने में निगम की निष्क्रियता और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही साफ दिखती है। पुल के नीचे मैकेनिक कब्जा जमाए हुए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। त्योहार में जाम दोगुना हो जाता है, लेकिन ना तो अतिरिक्त स्टाफ लगता है और ना ही पार्किंग बनती है। अतिक्रमण हटाने और पार्किंग बनाने की ठोस कार्य योजना अब तक नहीं बनी है। इससे साफ है कि प्रशासन सिर्फ हवा में दावे करता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जिम्मेदार जमीनी न सिर्फ बातें करेंगे, बल्कि दावों को जमीन पर उतारकर आम जन को राहत भी देंगे। राजनांदगांव शहर जो पहले सुव्यवस्थित यातायात और सुचारू आवागमन के लिए जाना जाता था, अब ट्रैफिक जाम की मार को झेल रहा है। यहाँ की जनता लगातार, चाहे गुड़ाकू लाइन हो, चाहे कामठी लाइन, चाहे मानव मंदिर चौक से लेकर गंज चौक तक लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। बड़े वाहन सुबह से लेकर शाम तक शहरों में अपना डेरा जमाए रहते हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसे लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार यातायात पुलिस से और निगम से शिकायतें भी की जाती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत लंबा देखने को नहीं मिलता। कुछ समय कार्रवाई की जाती है, इसके बावजूद फिर से अतिक्रमण बढ़ जाता है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। अक्षय साहू, INS 24/7, राजनांदगांव।